रिकॉर्डिंग कर। ओके। सो आज की तारीख में माहौल ऐसा है, राइट। और हमें पता है कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो पार्ट टाइम बेसिस पे है, राइट। हम लोग कोई फुल टाइम शुरू भी नहीं करना है, और शुरू एक एमरल्ड के बाद कर सकते हो, लेकिन हमें जो भी करना है उसको साथ में रहते रहते करना है। एक एग्जिस्टिंग इनकम सोर्स है आपका, दूसरा आपका फैमिली है, तीसरा आजू बाजू की पूरी दुनिया है, और चौथा एमवेयर। एम आई राइट? तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान, कंसंट्रेशन जो है ना, वो उस पर रहता नहीं है। कभी कभी प्रायोरिटी सेट नहीं रहती, जबकि सबका सॉल्यूशन क्या है ना। हम होप होप करके बैठे हैं कि भाई ये सब चीजें हैं, इसीलिए ये बिजनेस कर रहे हैं, और इसमें बिजनेस में पैसा कमा के हम इसको ये प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए हम निकाल देंगे। बट होता क्या है, हमारे काम के चक्कर में देयर आर सो मेनी चोर्स। हम तो क्या आगे बाजू इंग्लिश वर्ड है चोर्स, वो चोर नहीं, राइट, ठीक है ना। अब गलत मान मान लेना, मतलब काम, राइट। चोर्स मतलब काम। इतने सारे काम है, इतने सारे चीजें हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता। कभी कभी पूरा दिन चला जाता है, बोला ओ आज तो किसी को बात करना ही रह गया। होता है, किसके साथ हुआ है ऐसा लास्ट वीक? है कि नहीं? होता है, बराबर। चलिए फाइन। मनोज, थैंक यू। देखो, मनोज की टीम में से एक शशिकांत मोहपात्रा है। आपको देखो, आपके लेग्स को इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करो, ठीक है। फाइन, चलिए कोई बात नहीं। सो आज हम लोग देखेंगे, और आपको कंसंट्रेशन प्रायोरिटी पे ऊपर कैसे रहे। कभी कभी हम लोग प्रायोरिटी भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे रहते नहीं है, राइट। उसमें मैं भी आ गया, राइट। अगले दिन डिसाइड करते हैं, पहला काम ये करूंगा, दूसरा ये करूंगा, तीसरा ये करूंगा, चौथा ये करूंगा, पांचवा ये करूंगा। फिर दूसरे दिन, जब दूसरा दिन, जो दिन शुरुआत जो करना है ना, वो दिन जब शुरुआत होते है, तो पांचवा पहले हो जाता है, तीसरा दूसरा हो जाता है, चौथा तीसरा हो जाता है, और चौथा लास्ट में हो जाता है। होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ होता है? एवरीबडी, सबके साथ होता है, राइट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो प्रायोरिटी तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कैसे जाए, हमारा ध्यान कैसे रहे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम लोग वो डिजाइन हो चुके हैं, करना है ये हो जाता है ये, क्यों? है ना। तो हमारे दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, हमारे दिमाग को कंसंट्रेशन की जरूरत, ध्यान की जरूरत है। मेरी आवाज सुन रहे हो सब? हाँ, ठीक है, फाइन। तो मैं आज आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, जो टेक्निक ये बुक में है ही, राइट। मैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में लिखा हुआ है। शायद आपको याद भी आ जाए या ना भी आए, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार पढ़ी थी, मुझे भी पता नहीं था, ठीक है। वो ही कंसंट्रेशन है, समझ में आया बात? इसीलिए मैंने टॉपिक को पकड़ा। 2-3 बार हम लोग बुक पकड़ लेते हैं, लेकिन जब कोई बोलता है ये बुक का है, तो हमको लगता है ये कब चला गया बे। होता है, क्योंकि हम पढ़ते समय क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता है, अपना दिमाग में जो जाना चाहिए ना, वो जाता नहीं है। और इसीलिए इस बुक में बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है, कि जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टेक्निक उसको बोलते हैं, वो टेक्निक दिया है। दैट टेक्निक का नाम है पेंसिल एंड पेपर। अब किसी को याद आया ये? राइट। ये 10वें चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 10 में है ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का, ठीक है। यूज पेंसिल एंड पेपर।
A simple pencil is the greatest concentration tool that money can buy. इसका मतलब है हर कोई का एक खरीद सकता है कि नहीं, एक पेंसिल एंड पेपर। अब ये क्या बोल रहा है, ये ऑथर क्या बोल रहा है कि अगर कोई मुझे वेल फर्निश ऑफिस दे दे, साउंड प्रूफ ऑफ ऑफिस दे दे, ऑफिस, राइट, और मुझे एक पेंसिल एंड पेपर दे दे, अगर मुझे चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है, राइट, तो व्हाट वुड आई सिलेक्ट या व्हाट वुड आई चूज? तो ये बोल रहा है कि इफ आई हैड टू चूज बिटवीन वेल फर्निश एंड साउंड प्रूफ ऑफिस एंड अ पेंसिल एंड पेपर, आई वुड चूज द पेंसिल एंड पेपर एवरी टाइम। तो जब भी बुक पढ़ने बैठो, पेंसिल एंड पेपर लेके बैठो, खाली बुक लेके मत बैठो, पेंसिल एंड पेपर लेके बैठो, पहला चीज है, राइट। अच्छा, अकेले अकेले भी बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, तो भी आपको पेंसिल एंड पेपर लेके बैठने का। कभी कोई अच्छा सोच या कुछ भी लिखना है तो उसको करो। क्यों ऐसा? ये कंसंट्रेशन टेक्निक है। अब मैं आपका प्रिंसिपल समझाता हूं क्यों ऐसा है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है, लिख सको तो लिख लेना, या तो बुक में भी लिखा है और बाद में भी लिख लो, मैं चैट बॉक्स में लिखूंगा, लेकिन पहले समझ लो। द माइंड इज नॉट डिजाइन टू थिंक one thought and write another at the same time। बाबूलाल समझ में नहीं आया? बाबूलाल बोला क्या बोल गए, होता है, मुझे भी पहले समझ में नहीं आता। माइंड इज नॉट डिजाइन टू थिंक वन थॉट एंड राइट अनदर एट द सेम टाइम। मतलब एक सोच, दो सोच, एक सोच को माइंड में रखना और दूसरे को लिखना हो ही नहीं पाएगा। देख लो आप, समझ आई बात? देखो आप सोचोगे ना तो बहुत सारे सोच आएंगे, विचार आएंगे, सब कुछ आएगा, बट अगर आप लिखने जाओगे तो एक ही थॉट बचेगी। आप ये नहीं होगा कि आप दूसरा सोचो और लिखो, चलो ट्राई करो, सोचो कुछ और लिखो कुछ और, चलो ट्राई करो एट द सेम टाइम, चलो। मेरे बारे में सोचो और आप, राइट, और आपके बच्चे के बारे में लिखो, चलो सोचो मेरे बारे में और लिखो आपके बारे में, चलो। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका उल्टा सोचो कि जो आपका दिमाग में चल रहा है, इफ यू राइट इट डाउन, जब आप लिखोगे पेपर पे, तो सोच और आपका माइंड, आपका सब कुछ उसी पे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। करेक्ट? इसीलिए कुछ भी काम करो, पेन एंड पेपर से करो। इसमें लिखा है कि अगर आप किसी को सोचना है, मान लो किसी के ऊपर आपको एक कोई आइडिया के ऊपर सोचना है, या तो आपको कुछ ऐसा एक असाइनमेंट मिल गया, या तो आपको सोचना है कि भाई मुझे अभी इतना दिन बचा है, तो मुझे एक आदमी को स्पॉन्सर करना है। आज 27 तारीख हुई, 28, 29, 30 और 31, 4 दिन के अंदर मुझे एक लेग नया स्पॉन्सर करना है, या तो प्लान दिखाना है। अब सोचना है, तो क्या करोगे? खाली सोचते मत रहो, पेन एंड पेपर लेके बैठो और दिमाग में क्या सोच आता है वो लिखना शुरू कर दो। अब समझ आएगी बात? बस सिंपल, मुझे 4 दिन में एक प्लान दिखाना है, स्पॉन्सर करना है, तो मैं क्या करूं? ऐसा अगर सोच के आप बैठते हो, तो डोंट जस्ट थिंक, वॉट एवर यू थिंक, जस्ट राइट इट डाउन ऑन पेपर। जो भी आप सोचो
आप पेपर पे लिख दो। और ऐसे ही प्रैक्टिस करो, कभी भी ऐसे मूंगे, राइट, मेडिटेशन नहीं करना है। व्हेन यू थिंक, डोंट थिंक यू आर मेडिटेट, राइट, मेडिटेट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, राइट। मेडिटेशन में दिमाग ही बंद कर देना होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। व्हेन यू थिंक ऑन समथिंग, व्हेन यू थिंक ऑन फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट, आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना है और उस पे लिखना है, करेक्ट। क्योंकि आप सोच रहे हो और आप लिख रहे हो, सेम होगा, ठीक है। एंड इसमें लिखा है, व्हेन यू राइट ऑन पेपर यू राइट ऑन योर माइंड। जब आप पेपर पे लिखते हो, जब सोचा हुआ पेपर पे लिखते हो, इसका मतलब है आप अपने माइंड में लिख रहे हो, राइट। ये प्रिंसिपल को याद रखना। किसी और के बारे में सोच के किसी और के बारे में लिखना पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम, एक ही जगह पे, राइट। जैसे मैंने समझाया वो समझो, और उसी चीज को पॉजिटिव वे में देखो, राइट, कि जब आप जिसके बारे में सोचते हो उसके बारे में लिखोगे तो आपका दिमाग में वो प्रिंट हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका दिमाग में वो चला जाएगा, और आप वो प्रायोरिटी के ऊपर रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। कितने लोग ये 4 दिन में चैलेंज ले रहे हो? चलो, ये 4 दिन में 200 पीवी का ऑर्डर लाना है, और एक को प्लान दिखाना है या स्पॉन्सर करना है। चलो, स्पॉन्सर करना नहीं करना वो तो उसके हाथ में है, कब ज्वाइन करूं, लेकिन प्लान दिखाना तो आपके हाथ में है कि नहीं। तो 4 दिन है अभी, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 4 डेज। अभी वैकेशन चल रहा है, कोई बहाना नहीं चाहिए। 4 दिन है, राइट। ये मीटिंग खत्म होते ही आप पेन और पेपर लेके बैठो और सोचना शुरू करो, और जो सोच आती है वो लिखना शुरू करो। लिखते लिखते ही सोचो, लिखते लिखते सोचो। LLS लिखो, LLS, LLS फॉर्मूला, आपका कंसंट्रेशन को बढ़ाने का ये फॉर्मूला, LLS। व्हाट डज इट मीन? LLS, व्हाट डज इट मीन? लिखते लिखते सोचो। लिखते लिखते सोचो, यस। आपका ध्यान रहेगा उसमें, राइट। But you need a good pencil and a paper, बराबर। देखिए, मार्केट में आप कोई भी दुकान पे चले जाओ, राइट, या तो, राइट, सब जगह मिलता है, ऐसा बुक मिलता है, येलो पेज वाला और लाइनिंग वाला, डेट वाला भी मिलता है, वो हमेशा रखो, राइट, और साथ में हमेशा रखो, और वो पेंसिल के साथ ही रखो। अकेले बैठे मत करो, कभी कभी हम लोग अकेले ऐसे करके बैठे रहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? समटाइम्स, देयर आर सो मेनी टाइम्स, दिन में हर आदमी 5 से 10 बार ऐसा करता है। और शू करूं, हारो केવો નીકળ્યો કે याने काय खबर જ નથી પડતી। क्या करूं? जैसे ही दिमाग में कुछ भी आता है, राइट इट डाउन, राइट। ये टेक्निक है, कंसंट्रेशन टेक्निक बताई है, मैं नहीं बता रहा हूं ये, राइट। ये बुक में लिखा है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक। जरा फाइंड आउट करो, ये कौन से साल में प्रिंट हुई थी, कितने देश में है, कितने लैंग्वेज में है। कैन यू बिलीव दिस? इन इंडिया, इंडिया में ही ये कितनी लैंग्वेज में प्रिंट हुई है। तो सोचो, ऐसे ही प्रिंट नहीं होती है, कोई बुक ऐसे ही प्रिंट होती है? આપણે લખીએ तो कोई प्रिंट करे?
आपड़ा बहु होशियार मानस ने, है ना। 10 साल सीख सीख के एक बुक पढ़ेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं। 10 साल सीखने के बाद भी बुक लिखा तो भी कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हम लोग लिखने में माहिर है, करने में माहिर नहीं है। ये लोग है ना, वो उन्होंने ये जो लिखा है ना उसको जीते हैं ये लोग। जीते मतलब वो दे लाइफ, बोलते हैं ना जिंदगी जियो काटो मत, ऐसा ये लोग ऐसे ही नहीं है, राइट। डेविड स्कॉट जो पीएचडी किया हुआ है, उन्होंने मेहनत किया है, वो खुद कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट पाया है, और रिजल्ट के बाद दे रीच द कंक्लूजन, एंड आफ्टर दैट दे प्रिंट द बुक, राइट। सो ये मेरा नहीं है, सबसे पहली बात। सो उसको फॉलो करो बॉस, ये टेक्निक को एक्सेप्ट करो, और ये टेक्निक मेरे लिए भी काम करेगी, राइट। सो क्या है टेक्निक, राइट। पेंसिल एंड पेपर, LLS, ऐसा याद रखो, राइट। टेक्निक ऑफ पेंसिल एंड पेपर, राइट। और कहा जाता है ना कि छोटी सी पेंसिल वो लॉन्ग मेमोरी से भी अच्छी है। द स्मॉल पेंसिल इज एज गुड एज लॉन्ग मेमोरी, और इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी, क्योंकि मेमोरी लॉन्ग होगी तो भी भूल जाओगे एक दिन, बट अगर आपने लिखा है, आप फिर से रीड करके उसको और लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते। और यहाँ पे लिखा है देखिए, टेस्ट प्रूव कंक्लूसिवली, टेस्ट भी हुआ उसका, और टेस्ट के बाद ये टेक्निक के ऊपर कुछ टेस्ट हुए, और फिर उसका टेस्ट का जो कंक्लूजन आया वो क्या था, दैट यू रिमेंबर समथिंग मच लॉन्गर एंड मच मोर एग्जैक्टली। जब आप ऐसे करोगे तो आप किसी भी चीज को ज्यादा लंबे तक याद रखोगे, और एग्जैक्ट जैसा है वैसा याद रखोगे, इफ यू यूज दिस टेक्निक, अगर आपने इस टेक्निक को यूज किया। मेहुल, वेलकम वेलकम है, बहुत दिन बाद दिखा तू। अभी एक ही कल का ही मैच बाकी है, फिर घर पे आईपीएल खेलने का। और यस सर ओके नितिन भाई। हाँ केવું છે ભાઈ, કા છે તું? બસ હમણાં બહાર ગયો તો હમણાં જ આવ્યો એટલે हाँ तो काले न तो क्या खोई, यो तो आईपीएल में કેમ घुसी જાય છે? ઓકે સોરી સોરી नितिन भाई। खबर पड़ी गई ना अपलाइन ने, જોયા વગર ખબર પડી જાય। हाँ ओके ओके नितिन भाई हाँ। आईपीएल तो हर साल आएगा, अपने को क्या मिलेगा भाई, झंडा। सही बात है आपकी। इंडिया का फ्लैग भी नहीं मिलता है कुछ नहीं हाँ। आईपीएल में। ओके ओके अभी कल का मैच है, ठीक है ना। हाँ ओके ऐसी दुनिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं हूँ, इट्स ओके। बट एक दिन रियलाइज होगा कि आमा જોઈને કાઈ મળતું નથી, देख के कुछ मिलने वाला नहीं है। 20 ओवर और गेम खत्म। यही है ना, लाइफ में चेंज करने के लिए कंट्रोल चाहिए, राइट, कंट्रोल। और यही मैं आज सिखा रहा हूँ आपका कौन सा रास्ते पे जाना है, आपको याद रहना चाहिए हमेशा। आपको बहुत सारे रास्ते खींचेंगे, इधर जाओ उधर जाओ, और वही तकलीफ है। एमवे बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है बॉस। द मेन थिंग क्या है कि हमारा दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। अब मुझे पता है एमवे बिजनेस करने के लिए कुछ स्ट्रगल चाहिए, कुछ तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, घूमना पड़ेगा, ये सब कुछ होगा। जबकि आप जो भी कर रहे हो आसान लगेगा उसके सामने, अभी आप कर रहे हो, है कि नहीं रमेश भाई, क्यों?
लेकिन एंजॉय करोगे तो आसान हो जाएगा, और जब अचीव करोगे तो इसके जैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, राइट। सो उसमें लिखा है यहाँ पे, जब व्हेन यू राइट अ थॉट ऑन पेपर, अगर आप जो सोच रहे हो जब आप पेपर पे लिखोगे, राइट, जो आप सोच रहे हो वो जब आप पेपर पे लिखोगे, क्या होता है पता है? योर फुल अटेंशन इज ऑटोमेटिकली फोकस्ड ऑन दैट थॉट। जो सोच रहे हो उसको जब आप लिखते हो ना पेपर पे, तो आपका पूरा ध्यान ऑटोमेटिकली उसी थॉट के ऊपर रहता है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं। और तब आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे कि मैं किसको प्लान दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, वो सब कुछ आएगा। बट अगर आपका सोच आया और आपने लिखा नहीं, इमीडिएटली दूसरा सोच आ जाएगा, इमीडिएटली आपको कोई ना कोई दूसरा घुस ही जाने वाला है थॉट, है कि नहीं? क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम ऐसा, हमारा नेचर है, हम ऐसा ही डिजाइन भी ऐसे ही हुए, राइट। एक नेटवर्क, एक थिंकिंग का एक पूरा नेटवर्क होता है, सोच, बहुत सारे जो थॉट्स प्रोसेस है ना वो चलते रहते हैं अपने दिमाग में, राइट। सो अगर एक थॉट पे आप नहीं रहे तो दूसरा थॉट अपने आप उसकी जगह ले लेगा, तीसरा थॉट उसके आप, वन बाय वन, एक के पीछे एक, दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। सही बोल रहा हूं मैं? राइट, एग्री विथ मी? राइट डाउन ए, जो सोच रहे हो, इफ यू आर एग्री, अगर आप सोच रहे हो तो लिखो, आपका ध्यान रहेगा कि यस। ओके ओके फाइन, चलिए। गुड, चलो, सो एवरीबडी इज एग्री विथ मी। सो कितने लोग ये टेक्निक को यूज करोगे? पेन एंड पेंसिल एंड LLS। व्हाट डज इट मीन LLS? भूल गए सब। लिखते लिखते सोचो। लिखते लिखते सोचो। यस, लिखते लिखते पेन सोचो, एंड पेपर। राइट। पेन एंड पेपर, पेंसिल एंड पेपर, राइट। આપણે પેન્સિલ રાખો ને, વાંધો નહીં। પેન્સિલ પેન કરતા લાંબી ચાલે પણ, બાય ધ વે, ખોઈ ના નાખો તો। पेंसिल है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। पेन को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो ऑलवेज पेंसिल इज गुड, राइट। कोई प्लान करना है तो भी आर्किटेक्ट भी कहां से करता है? वो पहले पेंसिल, पेंटर पेंसिल, डिजाइनर पेंसिल, एवरीबडी यूज, दर्जी दर्जी, कारपेंटर कारपेंटर। समझ आई बात अब पेंसिल कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है। सो एक बोल्ड वाली, हाई बोल्ड पेंसिल हो ना, वो लेके आने का, वो डार्क डार्क वन, ठीक है, उससे करो। And once you master the pencil and paper technique for concentration, you can think in noisy and other distracting situations. एक और बेनिफिट, एक बार आप मास्टरी ले ली ना इस टेक्निक में, तब कितना भी नॉइजी होगा एनवायरमेंट, कितना भी आवाज आगे आगे पीछे होगा, लेकिन आपका ध्यान, आपका आवाज होते हुए भी आपका ध्यान आपके सोच में रहेगा। कितना बड़ा बात है ये। कभी ट्रेन में सफर किया है ना सबने? ट्रेन में जब आप किसी सोच पे हो और लिखते हो, तो आपको देखना, व्हेन यू राइट ऑन पेपर, आपको ट्रेन का आवाज सुनाई नहीं देगा।
देखना, आप फिर से ट्राई करना, क्योंकि एसी में हो तो भी थोड़ा आवाज तो आता ही है, राइट। बट मान लो आप जनरल बोगी में जा रहे हो, जनरल रिजर्वेशन में जा रहे हो, राइट, तो ट्रेन का तो कितना आवाज आता है, कितना आवाज आएगा। बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग, जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे, आपको ट्रेन का आवाज सुनाई नहीं देगा, आजू बाजू क्या बात चल रहा है वो भी सुनाई नहीं देगा। बट अगर आप लिखना नहीं है, लेकिन आप सोचो, देखना आजू बाजू का आवाज भी आपको सुनाई देगा, खाली सोचो तो आवाज सुनाई देगा। आप आजू बाजू क्या बात कर रही है वो भी सुनाई देगी, सोचने के बावजूद भी, व्हेन यू जस्ट थिंकिंग। बट व्हेन यू थिंकिंग एंड राइटिंग, राइट, आजू बाजू का आवाज कितना भी होगा, राइट, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैसा लगा बाबा का ज्ञान आज का, जो बुक में से पढ़ पढ़ के आपको देता है? ओके, यूज करो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करो, राइट। सो applied knowledge is power, applied knowledge is power, not, right, knowledge is power। so आप लिखो, and it's an excellent way to move your spirit। सबके अंदर एक स्पिरिट है, राइट। स्पिरिट है तो हम मूव करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अनसक्सेसफुल लोग क्या है, स्पिरिट खबर है ना, स्पिरिट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, राइट, एम के। बट सक्सेसफुल लोग स्पिरिट है तो मूव नहीं करते, वो स्पिरिट को ही मूव करते हैं। सक्सेसफुल लोग मूव देयर स्पिरिट, और अनसक्सेसफुल लोग वेट करते हैं कि जरा स्पिरिट आवे, जरा मूड आवे, आवे ते होय, आम होय, तेम होय, ऐसे हो वैसे हो, तभी करेंगे, तब जाके स्पिरिट आएगा, है ना। एमने एक बे पैक मारवा पड़े પછી स्पिरिट आवे, है ना। जो नॉर्मल लोग होता है ना, अरे यार बराबर मजा ना आई, दीव में जाना पड़ेगा, उनको ऐसा स्पिरिट चाहिए। लेकिन सक्सेसफुल लोगों को दे मूव देयर स्पिरिट, अंदर का स्पिरिट, सबके अंदर एक स्पिरिट है, राइट, एक एक्साइटमेंट है, राइट, और उसको मूव करना है तो कंसंट्रेशन, आपका ध्यान चाहिए, ठीक है। सो आप डिसाइड करो कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसका पूरा टॉपिक जो है, जो सब्जेक्ट था वो चैप्टर का, वो ये था कि एक्शन, जैसे ही आपको थॉट्स आता है, जैसे ही आपको डिसाइड करते हो, एक्ट ऑन दैट। नाउ इज द मैजिक वर्ड ऑफ सक्सेस। अभी, नाउ, NOW, नाउ is the magic word for success, right? And tomorrow, next week, later, बाद में, sometime, कल करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, बाद में करेंगे, फिर कभी करेंगे, ये जो वर्ड है ना, आर द सिनोनिम्स फॉर द फ्यूचर फेल्योर वर्ड नेवर। सिनोनिम्स मतलब ये सबका जो मीनिंग है वो नेवर का मीनिंग है, कभी नहीं। बोला आज करना है, कल करूंगा, मतलब इसका मतलब हुआ कभी नहीं, राइट। समानार्थी अर्थ कहेवाय, गुजराती में कहेवाय समानार्थी अर्थ कयो कहेवाय, कल करूंगा, बाद में करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, परसों, प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट, यस, करेक्ट वर्ड, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब पीछे धकेलना, आज नहीं 2 दिन बाद, ये वीक नहीं, बाद में, इतना 15 दिन जाने दो, 15 दिन के बाद मैं फ्री हूं, कभी फ्री नहीं होने वाला भाई तू। थोड़ी शांति થઈ જાય ને, એ તો છેલ્લા દાડે જ શાંતિ થશે ભાઈ,
लास्ट डे ही शांति होने वाली है, परम शांति, है ना। પછી આખી દુનિયા કહે છે રેસ્ટ ઇન પીસ, રેસ્ટ ઇન પીસ. અરે ભાઈ હું તો હવે તમારી કઈ જરૂર નથી, હવે તો અમારી શાંતિ થઈ ગઈ ભાઈ. હવે તમે તમારી શાંતિની चिंता करो, है ना. मरने वाले को बोलते हैं रेस्ट इन पीस, राइट. भगवान आत्मा शांति आले, अरे हमने तो मली गई, હવે તમે શાંતિથી જીવો ભાઈ. ये आत्मा ने तो शांत मिल गई, ये आत्मा ने साची शांति आपजो, હું આપજો. એ તો શાંતિ થઈ ગઈ એટલે તો જતા રહ્યા. હવે તમારી વારી, राइट. इसीलिए कुछ करो, बराबर. ओके फाइन. तो ये था कंसंट्रेशन टेक्निक आज का. इस टेक्निक को आपको यूज करना है आज ही, आज ही. अभी नेक्स्ट मैं मीटिंग पूरा करता हूं, अभी नेक्स्ट 1 मिनट में आपको 15 मिनट एक्सरसाइज करना है इस टेक्निक का. दिस इज एन एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि एक में हो जाएगा, राइट. आपको मास्टर करना है, मास्टर करना है, राइट. अब मैं आप सबको बताऊं, पिछले पूरे दिल से और सच्चाई से बताना मुझे, प्रामाणिकता से, कितने लोगों ने पिछले वीक में सेल्फ टॉक किया था. वो सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बता. हिरेन ने किया था, देखो वो. लेकिन दिल पे हाथ रख हिरेन, हम सब नहीं चलेगा. है. देखिए कमल भाई ने भी बातें देखना, मैंने रही है. ओके फाइन. देखो ऊपर वाला जो है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड 1 2 3 बार में नहीं सोचता है, बॉस उसके पास नहीं पहुंचता है. एवरी डे देखो कमल भाई कैसे एवरी डे करे. बट आई कैन टेल यू, एवरी डे करते रहो, कभी डाउट मत होने देना, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कर रहे हो और होना चाहिए. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट. आटला दिवस કરીને આપણું થઈ ગયું है. तुम्हारा हिसाब किताब सब होगा और फिर होगा, डोंट वरी, राइट. करते रहो, आपका पैशंस देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, एवरीथिंग. ओनली वंस आई हर्ड द सेल्फ टॉक रिकॉर्ड दैट यू हैव सेड. ओके, ठीक है ना. So lots of good dreams never come true because we say I will start someday, whereas we should say I will start now, right now. अब हमें क्या करना है, जो भी थॉट्स आए पेंसिल एंड पेपर लेना है, राइट. एंड LLS लिखते लिखते सोचो. सोचना है तो लिखते लिखते सोचो. ऐसे है, नोट एंड पेन लेके बैठो. मैं आहू करिए तो चलो આજે આટલાનું લિસ્ટ બનાવું, 10 લોકોનું લિસ્ટ બનાવું. देखा, आपका पूरा ध्यान अंदर जाएगा, ठीक है ना, राइट. चलो एक और एग्जांपल देता हूं इसका. आपने अपने फादर मदर या किसी को भी एक बुक आती थी, और बुक में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पहले लिखते थे. कितने लोग पता है. एक बुक आती थी और रेड पेन से वो पहले बोलते थे कि भाई आप रेड पेन से लिखो ओम नमः शिवाय. ऐसा बोलने का नहीं, लिखने का. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा पूरा लिखा करके, है. जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे. कोई लोग राम लिखते थे, राइट. सौराष्ट्र में राम 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 100 बार लिखो, 200 बार लिखो. क्यों पता है क्यों लिखाते थे वो. व्हेन यू राइट डाउन राम, तो आपका ध्यान राम में रहेगा. जब आप लिखोगे जय श्री कृष्ण, तो जय श्री कृष्ण आपका नाम उसमें रहेगा. सी रवि सर बोल रहे हैं, मैं मदर वॉज राइटिंग, उनकी मदर लिखती थी, राइट. और हम लोग कुछ नहीं करते उसको, बस जस्ट, राइट, टेक इट ग्रांटेड. ऐसे कौन लिखेगा,
इसके पीछे साइंस होता है। कभी कभी हम है ना, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, उसका हम लोग ऐसा ये है ना, ये वो पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने के लोग प्रिंसिपल पे चलते हैं, पता है आपको। और आजकल के लोग सोशल मीडिया पे चलते हैं, राइट। मनोज बोल रहा है आई वॉज राइटिंग गायत्री मंत्र, यस। तो एक एक बुक लाओ, सी, जयेश भाई बोले माय डॉटर इज राइटिंग। तो अब आप गोल के बारे में करो ना ऐसा, आई एम बी एफ आई, 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 आई एम बी एफ आई लिखो। रेड पेन येलो पेपर, बिल ब्रिट ने बोला था येलो पेपर रेड पेन, और हमारे बुजुर्ग भी रेड पेन से लिखते थे, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, ये वो सब, राम, वो सब बोलते थे कि आप दूसरी पेन से नहीं लिखना है। कौन सी पेन से लिखना है? रेड पेन से, क्योंकि रेड पेंसिल आपका ध्यान अंदर रखेगी, है ना। आपको 100 बार लिखना है तो 15 बार लिखोगे और दूसरा सोच आ जाएगा, એટલે પાછું કે હમણાં ઉભા રહો, થોડી વાર પછી લખો। लेकिन when you use that red pen and use that principle, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल को आपको सिल्वर बनने में यूज करना है। कैसे यूज करोगे? सोचो और लिखो, राइट डाउन, आपका ध्यान उसमें रहना चाहिए, फोकस के साथ करो, राइट। एमवे बिजनेस में इंप्लीमेंट करो उसको, भगवान के साथ साथ इसमें भी इंप्लीमेंट करो, राइट। एक अच्छा बुक खरीद लो, राइट। 40-50 रुपए का बुक आता है लाइन वाला, मैंने देखा था, मैं भी लाने वाला हूँ। आपको नहीं मिले तो मुझे बोल दे, कहीं से भी मिलेगा, A4 साइज का लेके आओ, और उस पे जो भी सोचते हो ना वो लिखते जाओ। और वो डॉटेड वाला आता है, उसको आप ऐसे फाड़ सकते हो, राइट, डॉटेड वाला ऐसा लिख देना। और एक फाइल लेके आओ, फाइल, ऐसा नहीं, वो नहीं, वो नहीं, हाँ वो बनो जैसा नहीं, उसमें फाड़ सकते हो तो इट्स ओके, बट वो ऊपर से फट जाता है, वो ऐसा लंबा होता है लेकिन ऊपर से वो डॉट डॉट कटिंग वाला होता है, वहां से आप फाड़ सकते हो। अगर अच्छा सोच आया, लिख दिया, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेका चेकी होगी, उधर उधर लिखा होगा, चेका गोल गोल किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, कोई बात नहीं। सोचते वक्त आपको ऐसा, कुछ लोगों को सोचने में और पेन पेपर लेके ऐसा लीटा करने की आदत होती है, पता है, खाली खाली लीटा करिए आपने, घना तो चौपड़ी चित्री भरे है, बुक में ऐसा ऐसा लिख देगा और क्या से क्या कर देगा, है कि नहीं। हम सबको एक्सपीरियंस है, मैं भी बुक लेके बैठता हूँ, कभी दूसरे में किसी का फोन आ जाता है ना, तो बुक में ही लिख देते हैं, लिख डालते हैं बुक में ही, हाँ बोल जे अले आ मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक से, जे कागर युवा ठोके ठोक, कई बात नहीं, पर अभी तो आपको जानबूझ के ये करना है, दूसरे का नहीं, खुद का सोच, राइट, राइट डाउन ऑन पेपर, जहां भी लिखे, जहां भी जगह मिले लिख दो, कोई बात नहीं, लिखो, क्योंकि व्हेन यू राइट ऑन पेपर, राइट, you will not actually write on paper but you will actually write on your, हाँ देखो कमल भाई बोल रहे हैं, राइट, नौकरी में तो करवाते हैं, चलो ऐसा करो, ये डायरी इसलिए नहीं देते हम, काम करो ठीक ढंग से, ध्यान से, करते कि नहीं करते, राइट। तो जो नौकरी करते हैं, जो ऑफिसर लोग होते हैं जो, राइट, उनको नौकरी पेन नोटबुक सब दे देते हैं, राइट डाउन। और ये तो अपना बिजनेस है यार, कितना बड़ा मिस्टेक करते हैं हम लोग, जस्ट खाली सोच सोच के बिजनेस करने में, राइट। सो ये टेक्निक को आपको इंप्लीमेंट करना है, राइट, और जबरदस्त आपको रिजल्ट मिल सकता है। सो पेंसिल एंड पेपर, LLS, राइट, इसको इंप्लीमेंट करो, और ये 4 दिन में देखते हैं, 4 दिन में आज ऐसा सोच के लिखो जो 4 दिन में आपको रिजल्ट देगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है, बट आपको ये करना पड़ेगा, यू डू इट, राइट, करोगे, फाइन। चलो नेक्स्ट 1 मिनट, 1 मिनट बाकी है 11 बजने में, एनीथिंग वांट्स टू शेयर, और कुछ कहना चाहते हो?
नो, थम्स अप दिखा दो फिर, और क्या। चलो डायमंड पैटर्न बना देते हैं, आज मजा आया बात करके, राइट। पहले थम्स अप बताओ, इट्स ओके, राइट, एंड देन नीचे की उंगली, फिर डायमंड बना दो, अपना चेहरा डाल दो अंदर, डायमंड बन जाओ। कैमरा के पास में ले जाओ अपना डायमंड, तो आप अंदर आ जाओगे, नहीं तो नहीं आओगे। ओके, ऐसा ही रखना, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ऐसा ही रखो। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट एंड कल मिलते हैं। फाइन, थैंक यू, गुड नाइट।